थीसिस स्टेटमेंट इस टॉपिक की हम लोग बनाते हैं। द टॉपिक इज करप्शन कोलन अ थ्रेट टू पाकिस्तान। इस ऐसे के अंदर आपसे क्या पूछा गया है? मेनली आपसे पूछा गया है कि हाउ करप्शन इज अ थ्रेट टू पाकिस्तान। थ्रेट बताने हैं आपने करप्शन के। करप्शन कैसे पाकिस्तान के लिए एक थ्रेट है। मेजरली सिर्फ थ्रेट आपसे पूछा है, तो फोकस भी हमारा थ्रेट के ऊपर ही होगा, लेकिन अगेन हमने सोल्यूशन भी लिखना ही है। तो आइए देखते हैं कि इसकी आउटलाइन किस तरह से हम बनाएंगे। सबसे पहले इसकी थीसिस स्टेटमेंट बनाते हैं। तो वी कैन से दैट कि करप्शन इज, स्टेटमेंट को ही आप रिफ्रेश कर सकते हैं। करप्शन इज एन इम्प्रेग्नेबल थ्रेट टू पाकिस्तान। अच्छा, मुझे चैट बॉक्स में तो बता दीजिएगा कि मेरी वॉइस क्लियर है, कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं है। आई थिंक वॉइस का तो इशू नहीं है। ओके जी, द वॉइस इज क्लियर। Corruption is an impregnable threat to Pakistan. It undermines the political stability. Otherwise, it can also be your thesis. Corruption is an impregnable threat to Pakistan. लेकिन इतनी ज्यादा छोटी स्टेटमेंट तो हम नहीं लिखनी, तो इसीलिए इसको हम एक और सेंटेंस में लिखते हैं कि it undermines the political stability, erodes economic well-being, या फिर हम इकोनॉमिक ग्रोथ कह सकते हैं, and saps of social order of the country. Among others, आप वर्ड जहां भी फिट करना चाहें कर सकते हैं। सो दिस इज योर थीसिस स्टेटमेंट। अब यहाँ पर आपने देखे पैरेललिज्म का यूज किया है। इट अंडरमाइंस द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इट एरोड्स इकोनॉमिक वेलबींग एंड इट सेप्स ऑफ सोशल ऑर्डर। इसको हम कहते हैं पैरेललिज्म। मतलब ये है कि देखिए वर्ब में हर जगह पे आपने क्या लगाया है? एस लगाया है। एरोड्स, सेप्स ऑफ, अंडरमाइंस, वर्ब आपने यूज किया है। अब कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर कहीं पे आपने एडजेक्टिव यूज किया हुआ हो, तो इसका मतलब ये है कि पैरेललिज्म आपने यहाँ पे फॉलो नहीं की और आपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर ठीक नहीं बनाया। स्ट्रक्चर आपका फ्लॉड है। यस, करप्शन इज थ्रेटनिंग सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ पाकिस्तान। थोड़ी बेहतर स्टेटमेंट बनानी है ना हमने, थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करेंगे। अ कंट्री और द कंट्री में भी डिफरेंस है। अ कंट्री मीन्स के एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, द कंट्री मीन्स के इट्स टॉकिंग अबाउट एन स्पेसिफिक कंट्री एंड दैट कंट्री इज पाकिस्तान। द कंट्री मीन्स के पाकिस्तान। अ कंट्री अगर यहाँ होता तो इट मीन्स के जनरल कोई भी कंट्री है। लाइक आपके पास अगर ऐसे पहले एक आया था कि डेस्टिनी ऑफ नेशन इज शेप्ड इन इट्स क्लासरूम। अगर वर्ड है द नेशन, इट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। अगर वर्ड है अ नेशन, इट मीन्स के एनी नेशन इन द वर्ल्ड। द नेशन है तो ये स्पेसिफिक है, आपका पाकिस्तान ओरिएंटेड ऐसे है। अ नेशन है तो जनरल ऐसे है। फिर आपने उसमें अंदर पाकिस्तान का भी जिक्र करना है, और मेजरली आपका जो ऐसे होगा वो जनरल ऐसे होगा। ये जो आर्टिकल्स हैं इनका भी यूज काफी इंपॉर्टेंट होता है, इनको भी आपने लाजमी अंडरस्टैंड करना है। सेकेंड पॉइंट आप बनाएंगे, एक्सपोजिशन ऑफ करप्शन हम दे रहे हैं इसमें, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, फ्रेमिंग द इशू।
उसमें आप बता सकते हैं कि करप्शन क्या है। इसकी टाइप्स भी होती हैं, 3 टाइप्स हैं, ग्रैंड करप्शन, पैटी करप्शन। ये टाइप्स भी आप यहाँ पर कोट कर सकते हैं अपने। अब थर्ड पॉइंट में आपका ऐसे स्टार्ट होता है। अब आप आर्ग्यूमेंट्स अपने यहाँ से स्टार्ट करते हो। तो आई कैन से कि हाउ करप्शन इज अ थ्रेट टू पाकिस्तान। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा या कोलन देंगे, जल्दी बताएं मुझे। हाउ करप्शन इज थ्रेट टू पाकिस्तान। फॉर्मेंस इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस। जल्दी बताइए, यहाँ पर हाउ करप्शन इज अ थ्रेट टू पाकिस्तान में कोलन आएगा या क्वेश्चन मार्क आएगा? जल्दी जल्दी बताएं, मेरी आवाज तो आ रही है ना आपको? एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर ये जो हेडिंग दी है मैंने, हाउ करप्शन इज अ थ्रेट टू पाकिस्तान, कोलन आएगा या क्वेश्चन मार्क आएगा? यू ऑल हैव टू टेल मी। नहीं भी आता तो चूज वन, ऑप्शंस हैं आपके पास, कोलन या क्वेश्चन मार्क। गैस भी करें, बट यू ऑल हैव टू आंसर। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, कोलन। तलहा कह रहे हैं कोलन आएगा। सोच लें, अभी भी सोचें। अब देखें, इस चीज को समझने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन मार्क को यहाँ पे आएगा कोलन। हाउ करप्शन इज अ थ्रेट टू पाकिस्तान इज नॉट अ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन होता जब मैं कहता कि हाउ इज करप्शन अ थ्रेट टू पाकिस्तान। नाउ वी विल बी यूजिंग क्वेश्चन मार्क। लेकिन यहाँ पे ये हाउ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। हाउ करप्शन इज अ थ्रेट टू पाकिस्तान, कोलन आएगा। क्वेश्चन मार्क तभी आता जब हम यहाँ पर हाउ इज करप्शन लिखते। First argument is it foments institutional imbalance, it proscribes evolution, progressive leadership. थर्ड पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं, it throttles down state expeditious representatives on national issues, gives impetus to the flight of foreign and domestic investment. एक और तरीका है, इसको आप इस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं कि आप सिंपली कह सकते हैं यहाँ पर कि हाउ करप्शन इज अ थ्रेट टू पाकिस्तान। फिर आप इकोनॉमिक एस्पेक्ट बताएंगे, पॉलिटिकल बताएंगे, सोशो कल्चरल बताएंगे। इसमें आपके पास और ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स आएंगे। अगर आप ब्रॉडर सारे सारे पॉइंट्स एक ही हेडर में बताना चाह रहे हैं तो इस तरह से भी आप बता सकते हैं। लेकिन अगेन इट इज अप टू यू, आप डिवाइड भी कर सकते हैं, सोशो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स पे भी आप डिवाइड करके
इसके आंसर्स आप लिख सकते हैं, या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटल लेवल पे, नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे जो करप्शन होती है इट इज कॉल्ड ग्रैंड करप्शन। दो तरह की नेशनल लेवल पे करप्शन होती है, ग्रैंड करप्शन एंड पॉलिटिकल करप्शन। इंडिविजुअल लेवल पे जो करप्शन होती है दैट इज पेटी करप्शन। सिग्नल पे वो पुलिस वाले ने कुछ पैसे ले लिए, कहीं पे कुछ पैसे देके काम करा लिया, इट्स कॉल्ड पेटी करप्शन। पॉलिटिकल करप्शन क्या है कि ऐसे लॉज बनाए जाएं जो कि हमें ही फेवर करें, प्ली बार्गेन बना दो भाई। ये क्या है, ये ये प्ली बार्गेन को आप पेटी करप्शन में एग्जांपल में नहीं लाएंगे ग्रैंड करप्शन के। लेकिन ग्रैंड करप्शन और पॉलिटिकल करप्शन क्या है कि इस तरह से लॉज बनाए जाएं, मॉडिफाई किया जाए जिससे सबसे ज्यादा फायदा लीडर को ही हो रहा हो। तो ये टाइप्स ऑफ करप्शन भी आप पढ़िएगा। फर्दर आप इसको सोशो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल एस्पेक्ट में भी डिवाइड करके आर्ग्यूमेंट्स लिख सकते हैं। अब ये आपने आर्ग्यूमेंट्स लिखे अपने, जितने भी आपके आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड हुए हैं। अब हम यहां से आगे चलते हैं। ये जो मैंने यूज किए हैं ये एक्चुअल में मैंने यूज किए हैं फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स यूज करने से ऐसे आपका अच्छा हो जाता है ना, तो इसलिए यूज किए हैं। नहीं है आपके पास कोई बात नहीं, सिंपल टर्म्स में भी यूज कर सकते हैं वोकैबुलरी अपनी, कोई बात नहीं। अगर ऐसा नहीं लिख रहे आप तो इट्स फाइन। इस तरह की वोकैबुलरी अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, सिंपल वोकैबुलरी जो कि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो वो यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगेन देखें कि क्या लिखा है। जो आर्ग्यूमेंट्स लिखे हैं उनमें एक पैरेललिज्म है। फॉर्मेंट्स इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस मींस के इट फॉर्मेंट्स और करप्शन फॉर्मेंट्स, इट प्रोस्क्राइब्स और करप्शन प्रोस्क्राइब्स, इट थ्रोटल्स डाउन और करप्शन थ्रोटल्स डाउन, इट गिव्स इम्पेटस और करप्शन गिव्स इम्पेटस। फ्रेजेस में भी आप लिख सकते थे fomenting institutional imbalance, proscribing evolution of progressive taxation, throttling down। मेक श्योर कि आप पैरेललिज्म का यूज करें, प्रॉपर यूज करिएगा, इसको आपने स्ट्रक्चर ठीक रखना है अपना। आगे चलते हैं, सॉल्यूशंस कैसे लिखेंगे। एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग देनी है आपने। नाउ इट इज योर टास्क, ग्रुप में ही आपने एक प्रॉपर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग देनी है सॉल्यूशन के लिए। फोर्थ हेडिंग इज सॉल्यूशन। नाउ ग्रुप में क्लास एंड हो रही है तो इसके बाद आपने क्या करना है, सिर्फ मैसेज टाइप करना है, उसमें आपने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एक हेडिंग देनी है सॉल्यूशन से रिलेटेड। तो अब देखते हैं कि आप कैसे इनोवेटिव होते हैं, किस तरह आप एक हेडिंग देते हैं। अब सॉल्यूशंस में फिर आप इसी तरह के आर्ग्यूमेंट्स अपने देंगे। सो आर वी क्लियर? आपको चीजें अब समझ आई हैं या स्टिल कुछ चीजें हैं जो कि अभी तक आपको समझ नहीं आई हैं, कहीं पे कोई इशू आ रहा है आपको, तो या तो आप सवाल पूछें या फिर आज आप सवाल सारे अपने नोट करके ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं, या कहीं पे कोई डिफिकल्टी हो रही है आपको तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अब आप एक ऐसे अटेम्प्ट करेंगे, फुल फ्लेज ऐसे आप अटेम्प्ट करोगे, वो मुझसे चेक करवाओगे आप, और उसके बाद आप जैसे कुछ ऐसे चेक करवाओगे तो उसके बाद फिर हम एक क्लास इंशाल्लाह दोबारा रखेंगे, उसमें हम वो सारे इश्यूज डिस्कस करेंगे जो कि आप फेस कर रहे हैं व्हेन यू राइट योर फर्स्ट एसे। सो आज की क्लास को फिर हम यहीं पर ही एंड करें। सर यहाँ सॉल्यूशन तो क्लियर हैं तो दे दिए, बट आप अनम्यूट करके मुझसे पूछ लें, मुझे सवाल समझ नहीं आ रहा आपका। सर यहाँ सॉल्यूशन तो क्लियर हैं तो दे दिए, बट सर सीपैक में आपने कहा मैं सॉल्यूशन दूं तो मैं वहां से सॉल्यूशन कैसे दूं, मैं समझ नहीं आ रहा आपने क्या लिखा है। सीपैक में सॉल्यूशंस कैसे देंगे, जो आपने इम्पैक्ट डिस्कस किया है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स आपने डिस्कस किए हैं। जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसका अपोजिट करें, उसको ठीक कैसे करना है उसके सॉल्यूशंस दे देंगे हम।
देखें ऐसे के अंदर आप देखें, इस चीज को आप समझने की कोशिश करिएगा। ये एक अच्छा सवाल है इनका। ऐसे में एक कनेक्टिविटी होती है, हवा में कोई भी चीज नहीं होगी। आप कोई कॉज बता रहे हैं, आप कोई इम्पैक्ट बता रहे हैं, आप कोई सोल्यूशन दे रहे हैं, तो उनमें एक लिंक होना लाजमी है। ऐसा नहीं है कि कॉज अलग से बताए हैं, इम्पैक्ट अलग से, सोल्यूशन अलग से, और इन तीनों के बीच में कोई लिंक ही नहीं था। ये जो आपने कॉजेज बताए हैं, इन्हीं कॉजेज का कोई इम्पैक्ट होगा, वो आपने बताया है। फिर जो कॉजेज हैं उनको सॉल्व कैसे करना है, उसके सोल्यूशन दिए हैं आपने। तो आपने जो लिखा है उसी का सोल्यूशन देना है। लेट सपोज आपने कहा है कि भाई हमारे पास रेड टैपिज्म बहुत ज्यादा है। लेट सपोज रेड टैपिज्म बहुत ज्यादा है। रेड टैपिज्म का मतलब क्या है कि फाइल एक टेबल से दूसरी टेबल तक घूम रही होती है, तो इसको कहते हैं रेड टैपिज्म। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि वी शुड इंट्रोड्यूस ई गवर्नेंस, डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। अब आपने कहीं पे रेड टेपिज्म का जिक्र ही नहीं किया है, या इस तरह की कोई बात ही नहीं की है आपने, और वहां पे आप सोल्यूशन दे रहे हैं ई गवर्नेंस। तो वो सोल्यूशन किस कॉन्टेक्स्ट में है, कौन से पॉइंट को वो एड्रेस कर रहा है, इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है। अगर ऐसे के अंदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं बताई गई है, तो फिर सोल्यूशन किस चीज का देना है? इफ देयर इज नो प्रॉब्लम हाईलाइटेड इन द एसे, इट मींस के देयर शैल बी नो सॉल्यूशंस। सिंपल। ऐसे के अंदर प्रॉब्लम लाजमी हाईलाइट करनी है। इफ एवरीथिंग इज गुड, रोजी पिक्चर ही है, तो फिर वो ऐसे क्यों है? वाई? फिर वो ऐसे क्यों दिया गया है? देयर इज एन इशू, देयर इज अ प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई दैट इशू एंड सॉल्यूशंस लाजमी दें। इशू के बगैर ऐसे नहीं होगा आपका। अगर आपसे पूछा है इम्पैक्ट, भाई इसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी तो बताना है आपने। वो नेगेटिव है ही नहीं। इफ देयर इज रोजी पिक्चर, तो फिर इतने सारे मसाइल क्यों हैं? सीपेक को लेकर ब्लॉक्स क्यों बने जा रहे हैं? सीपेक को लेकर इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स क्यों हो रही है? सीपेक को लेकर ये डेट ट्रैप जो इतना ज्यादा वर्ड यूज हो रहा है, क्यों हो रहा है? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वर्ड इतना क्यों यूज हो रहा है? वेस्ट को इतना बड़ा थ्रेड क्यों है भाई सीपेक से, या फिर बीआरआई से, इन अ ग्रेटर कॉन्टेक्स्ट? फिर चाबार पोर्ट इन पैरेलल क्यों बनाया जा रहा है? इंडिया की जो है लुक ईस्ट पॉलिसी इतनी ज्यादा एक्टिव क्यों हो गई है? ये तो इतने सारे मसाइल हैं। एग्जामिनर तो आपसे यही पूछ रहा है इसके अंदर कि भाई ये भी बताओ आप। इम्पैक्ट में लेट सपोज यू आर सेइंग कि सीपैक का इम्पैक्ट ये है कि इंडिया इज कंस्ट्रक्टिंग इन अदर पोर्ट इन इन ईरान, दैट इज चाबार, and it is seen as competitor of CPAC. So you are discussing it as a negative point. If you are saying that Chabar is also complementing the CPAC, तो ये एनालिसिस गलत है। हम पॉजिटिव साइड बता सकते हैं कि ये चाबहार कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक दूसरे को, लेकिन ये जो चाबहार है इसका पर्पस ये नहीं है कि सीपैक को कॉम्प्लीमेंट करे। कर सकते हैं, लेकिन पर्पस ये नहीं है। पर्पस तो ये है कि ये जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, इस तरह चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर किस तरह से किया जाए। तो नेगेटिव एस्पेक्ट तो है, तो मेक श्योर कि आप उन पॉइंट्स को भी लाजमी हाईलाइट करें। अगर नेगेटिव एस्पेक्ट है ही नहीं, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव ही है, तो सोल्यूशन फिर हम नहीं देंगे। लेकिन लाजमी इशू होगा, बगैर इशू के तो ऐसे हो नहीं सकता। ऐसे की एक और क्वालिटी है, दैट ऐसे मस्ट बी कंप्लीट। और कंप्लीट तभी होता है ऐसे जब उसमें इशू हो और उस इशू का सॉल्यूशन भी दिया गया हो, तभी ऐसे कंप्लीट होता है। अदरवाइज योर ऐसे इज इनकम्प्लीट। इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर कल की क्लास में मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। कुछ दिन अब हमारी क्लास नहीं होगी, आप कुछ ऐसे अटेम्प्ट करेंगे, वो मैं चेक करूंगा। चेक करने के बाद हम जो है ऐसे की एक क्लास रखेंगे।
जिसमें फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपके अब इश्यूज क्या हैं, उन हवाले से हम डिस्कस करेंगे और इन इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। अब आपकी पूरी पूरी कोशिश सिर्फ यही होनी चाहिए कि राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कैसे की जाए। एटलीस्ट एटलीस्ट कम से कम 12 एसेज एग्जाम से पहले लिखने हैं आपने। विद विद दिस नोट लेट्स एंड टुडेज क्लास। इंशाल्लाह फिर मिले।